दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, जो अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, हमारे परिचर्चा का आधार होगा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में, उसकी अवधि के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में, उसके समापन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे उसके प्रयोग के बारे में। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा। भारत के राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी विशेष भूखंड की सुरक्षा व्यवस्था संकट में है, तो वह कैबिनेट के लिखित परामर्श पर निम्नलिखित 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। आइए देखते हैं वो 3 आधार कौन कौन से हैं। पहला आधार है युद्ध, दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण, तीसरा आधार है आंतरिक अशांति। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आंतरिक अशांति 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्दावली जोड़ा गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों देखते हैं कैबिनेट या मंत्रिमंडल। दोस्तों, कैबिनेट शब्द मूल संविधान में नहीं था। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 से अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। दोस्तों यही है कैबिनेट, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से जोड़ा गया अनुच्छेद 352 में। दोस्तों हम बात करेंगे आगे। संपूर्ण संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक ही बार हुआ है। दोस्तों अनुच्छेद 352 में। दोस्तों याद रखिएगा। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बगैर 1 माह तक प्रचलन में रहेगा। दोस्तों संसद इसकी अवधि को 6 माह करके इसे अनंत काल तक जारी रख सकेगा। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के बाद यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो नई लोकसभा गठित होने के प्रथम अधिवेशन के 30 दिनों के अंदर लोकसभा द्वारा उसे पारित कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा ऐसी उद्घोषणा अप्रभावी हो जाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि उस सदन के दो तिहाई बहुमत से बढ़ाई जाती है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। दोस्तों हम बात करेंगे उसके प्रभाव के बारे में। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय सर्वप्रथम अनुच्छेद 358 क्रियाशील होता है और अनुच्छेद 19 की सभी स्वतंत्रताओं को निलंबित कर देता है। दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है, सिवाय 20 और 21 को छोड़कर। दोस्तों 20 और 21 को अनिलंबनीय बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होता है तो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। आपातकाल के समय संघ की कार्यपालिका यानी भारत सरकार राज्य की कार्यपालिका को आदेश दे सकता है। दोस्तों आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जिस क्षेत्र में आपातकाल लागू होता है वहाँ का विधानमंडल निलंबित हो जाती है तथा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। आपातकाल के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाएगी तथा राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकेगा। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों बात करेंगे इसके समापन के बारे में। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मात्र मौखिक परामर्श पर आपातकाल को कभी भी समाप्त घोषित कर सकेगा।
अगला पॉइंट देखते हैं, यदि लोकसभा अपने कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से अनुच्छेद 352 को हटाने का संकल्प प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के बगैर अनुच्छेद 352 को समाप्त घोषित कर सकेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाता है। दोस्तों हम बात करेंगे इसके प्रयोग के बारे में। युद्ध के आधार पर अब तक प्रयोग इसका नहीं हुआ है। वाय आक्रमण, जब चीन का आक्रमण होता है 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 जब चीन का आक्रमण होता है तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। दोस्तों सेकेंड पॉइंट है, 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक जब पाकिस्तान का आक्रमण होता है तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। दोस्तों आंतरिक अशांति 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। सशक्त विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल अभी लागू कभी भी नहीं हुआ है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो आपका विचार हो तो आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों यही है विस्तार से परिचर्चा अनुच्छेद 352 पर राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।